दिया है नेने एंड काने आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4 from the following trial balance and adjustments given below. Prepare trading and profit and loss account for the year ended and balance sheet as on that date. ठीक है, तो ये नैने एंड काने दो पार्टनर है, 6:4 का रेशियो दिया है प्रॉफिट शेयरिंग। 6:4 को हम लोग और छोटा कर सकते हैं, 2 3 जार 2 2 जार, इसका मतलब क्या है 3:2 ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, चलो फर्स्ट ट्रायल बैलेंस दिया है तो ट्रायल बैलेंस कर लेते, पहले एडजस्टमेंट रीड करके क्या करते हैं, डॉट लगा देते। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, उस पर कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी दिया है। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी पे डॉट कर दो। हो गया, उसके बाद दिया है डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट 5%, तो मोटर व्हीकल को डॉट कर दो। सैलरी के नीचे डिस्काउंट है, उसके नीचे मोटर व्हीकल है। उसके बाद लिखा है राइट ऑफ बाय टैक्स ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड identity 5% सैलरी डेटर्स। ठीक है, तो ये क्या है, डेटर्स पे डॉट करेंगे, दो डॉट लगा दो डेटर्स पे। बाय टैक्स है, न्यू बाय टैक्स और न्यू आईडीडी है। कैन ए विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग है, छोटा सा समय फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल दिया है। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल करके। दिया है और क्या है, ठीक है, लेने का कैपिटल कितना है, 15 लाख है, तो 15 लाख लिखो यहाँ पे, इनर कॉलम में लिखेंगे। और खाने का है 10 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, जब कैपिटल दिया रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, कैपिटल कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल और ऐसे लिखेंगे। दो पार्टनर दिया है, दोनों का कैपिटल दिया है, तो पहले एक पार्टनर का नाम लिखेंगे, उसके आगे इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे जो कैपिटल दिया है ट्रायल बैलेंस में। फिर थोड़ा स्पेस देके 4-5 लाइन का स्पेस देके फिर दूसरे पार्टनर का नाम लिखेंगे और उसका जो कैपिटल है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। स्पेस इसलिए देंगे क्योंकि इसमें पार्टनर ने कुछ भी ड्रॉइंग्स किया रहेगा तो कैपिटल से माइनस होता है। अगर बिजनेस करने के बाद हम क्या करेंगे, ईयर एंड में जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने प्रॉफिट मिलेगा तो लॉस मिलेगा, तो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। तो इतने कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4-5 लाइन का जगह चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री डेटर्स। क्या है हमारा सन्ड्री डेटर्स, एसेट है, तो एसेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें बाय टैक्स वगैरह माइनस करना है। 4,50,000। उसके बाद क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये अमाउंट क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। कितना दिया है, 3 लाख। उसके बाद बोला है रेंट लिया है 10 मंथ्स, तो रेंट मेरा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू रेंट। ठीक है, कितना पेड किया है, ऑलरेडी 10,000 पेड किया है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 10,000 क्योंकि सिर्फ 10 मंथ्स का पे किया है। ठीक है, 2 मंथ्स का इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग है। स्टॉक 1 अप्रैल 2018 दिया है, तो ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कितना दिया अमाउंट, 5,35,500, तो 5,35,500 मेरा ओपनिंग स्टॉक है। प्रीमाइसेस क्या होता है, प्रीमाइसेस एसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमाइसेस कितना दिया है, 8,50,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 8,50,000। उसके बाद बोला है सैलरीज 50,000 दिया है,
सैलरीज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज, कितना दिया 50,000 है, डॉट है इस पे, तो इसका तीन और कॉलम में लिख देंगे 50,000। उसके बाद बोला है डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट देखो डेबिट में भी 800 दिया है और क्रेडिट साइड में भी दिया है 950। तो सिंपल सी चीज है, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। जो अमाउंट डेबिट में दिया है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जो अमाउंट क्रेडिट में दिया है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। मतलब दोनों साइड में हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट। तो जो डेबिट में लिखेंगे उसको लिख दो टू डिस्काउंट, कितना है डेबिट साइड में 800, इसमें कोई डॉट वगैरह है तो आउटर कॉलम लिख देंगे। इसका मतलब हमने 800 का डिस्काउंट अलाउ किया, हमारे कस्टमर को 800 का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। दूसरा जो क्रेडिट साइड में दिया है डिस्काउंट, उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय डिस्काउंट, कितना दिया है क्रेडिट साइड में अमाउंट 950, तो यहाँ पे लिख देंगे 950। इसका मतलब क्या है, हमें 950 का डिस्काउंट मिला है, हमारा जो सप्लायर होगा, हमारा जो क्रेडिटर होगा, उसने हमें 950 का डिस्काउंट दिया है। मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट में लिख देंगे मोटर व्हीकल, डॉट है क्या इसमें है 3,70,000, तो यहाँ कॉलम में लिख देंगे और डॉट है तो। उसके बाद क्या दिया है सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, ठीक है। सेल्स की अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट हम लोग, ठीक है। 8,40,500, तो इनर कॉलम में लिख दो 8,40,500। अगर आपको पता है सेल्स रिटर्न नहीं है तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्या दिया, परचेज दिया 6,40,500, तो परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज 6,40,500। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कितना दिया है 10,000, इस पे डॉट है क्या है, तो इनर कॉलम में लिख देंगे 10,000। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस का एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में लिखेंगे 1,50,000। अभी दिया है रिटर्न्स दिया है, देखो डेबिट साइड में भी रिटर्न्स दिया है, क्रेडिट साइड में भी रिटर्न्स दिया है। अब जैसे डिस्काउंट दिया था, जो डेबिट साइड में डिस्काउंट दिया था उसको डेबिट साइड में लिखा, जो क्रेडिट साइड में दिया क्रेडिट साइड में लिखा। बट रिटर्न हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न सेल्स में माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करते हैं। तो इसको अभी उल्टा लिखना है, जो डेबिट साइड में दिया है उसको क्रेडिट में से माइनस करना है, और जो क्रेडिट में दिया है उसको डेबिट में से माइनस करना है, ठीक है। चलो, तो डेबिट साइड में कितना दिया है 5,500, इसका मतलब ये क्या है, ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो इसको सेल्स में से माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया 8,40,000 में 5,000 क्या बोला, ठीक है। और 3,500 क्रेडिट साइड में दिया, इसका मतलब क्या करेंगे, डेबिट में से मतलब परचेज में से माइनस कर देंगे। उसके बाद बोला है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कल एक्सप्लेन किया था। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा,
ठीक है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट में। लाख दिया है तो आउटर तरफ लिख दो 8 लाख। कैश इन हैंड दिया है, कैश इन हैंड 40,000। कैश इन हैंड क्या होता है? एसेट होता है। उसके बाद बोला है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कहाँ जाएगा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन? आप बताओ। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे 1 लाख आउटर कॉलम में, ठीक है। क्या है? एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? प्रोविडेंट फंड। कहाँ जाएगा प्रोविडेंट फंड? कल ही मैंने आपको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और एक इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, उसके लिए ये 4 चीज समझाने में मैंने कल पूरा एक लेक्चर लिया। और ये भी प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड कितना जाएगा? 2,80,000। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। उसके बाद बोला है कैश एट बैंक 2 लाख दिया है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सब मेरे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट जाएगा मेरे लायबिलिटी में। उसके बाद क्या दिया है? ड्राइंग्स दिया है दोनों जन का। तो ड्राइंग्स क्या करेंगे? जो कैपिटल लिखा है उसमें से माइनस कर देंगे दोनों जन के नाम पे ड्राइंग्स है। निर्णय के नाम पे कितना है? 20,000। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 20,000 माइनस कर देंगे। और कन्या के नाम से भी है 15,000 है। तो इसलिए इसमें से 15,000 माइनस करेंगे। और दिया है आरडीडी, मतलब ये क्या हो गया? ओल्ड आरडीडी है। तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग पूरा लिखते हैं बैड डेब्ट्स वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बैड डेब्ट्स प्लस करेंगे इसमें न्यू बैड डेब्ट्स प्लस करेंगे न्यू आरडीडी, फिर माइनस करेंगे ओल्ड आरडीडी। ठीक है। तो इसमें बैड डेब्ट्स तो कुछ दिया नहीं, बट आरडीडी दिया है 3,700 जो ओल्ड आरडीडी। तो ये लिख देंगे यहाँ पे ओल्ड आरडीडी के सामने 3,700 और ये क्या है? माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 3,700। ठीक है। अभी पूरा हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, तो बैड डेब्ट्स कहीं दिया नहीं है। ठीक है। अब न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी कहाँ मिलेगा? हमें एडजस्टमेंट में मिलेगा। ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट 350। ठीक है। बैड डेब्ट्स लिख देंगे यहाँ पे 3,350। तो इतना डर डर के क्यों बोल रहे? दिया है, मैंने भूल गया तुमको। ठीक है। बैड डेब्ट्स 3,350 और आरडीडी 3,700।
चलो एडजस्टमेंट करेंगे, इतना समझा क्या सबको, इसमें कोई नया चीज था नहीं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कल ही एक्सप्लेन कर दिया था कौन सा कहाँ जाएगा, बाकी सारी चीजें तो सब वही है, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एसेट में लिखेंगे, ठीक है। कितना दिया अमाउंट 3,60,000, यहाँ पे लिख देंगे 3,60,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके एसेट में, तो एसेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। सैलरी और वेजेस मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या करना है, पेमेंट करना उतना बाकी है, तो ऑलरेडी जितना हमने पेमेंट कर दिया है और जो पेमेंट करना बाकी है दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करेंगे, वेजेस में प्लस कर देंगे, तो इसमें प्लस करो आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, 3,000, तो कितना हो गया 13,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सैलरी दिया है 2,000, तो सैलरी यहाँ पे 50 था, इसमें प्लस कर दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, ये कितना हो गया मेरा 52,000। चलो ये एक ही इफेक्ट हो गया, मैंने वेजेस में ऐड कर दिया, सैलरी में ऐड कर दिया, ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग है। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, ठीक है, हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट भी बोला है, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट 5% पर एनम। मोटर व्हीकल यहाँ पे है 3,70,000, ठीक है, तो 3,70,000 का मुझे क्या करना है, 5% निकालना है, 18,500, 0,0, ठीक है, 18,500, तो 18,500 क्या करना है, मोटर व्हीकल से माइनस करना है, मैं लिखूंगा माइनस 5% डेप्रिसिएशन, एक ही तो हो गया मेरा 18,500, 0,0 10 से 5 गया 5, 9 से 8 गया 1, 6 से 1 गया 5, ठीक है, बच गया कितना 3,51,500। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन है तो अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, 18,500, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक भी अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम किए सब में क्लोजिंग स्टॉक दिया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी मतलब कोई ना कोई एक्सपेंसेस एक आउटस्टैंडिंग रहता है, ये वाला का एडजस्टमेंट होता है, डेप्रिसिएशन भी रहता है। लास्ट क्या बोला है, सेकंड लास्ट बैड डेब्ट माइनस करो 5,000, तो बैड डेब्ट्स क्या करेंगे, डेटर में से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे आरडीडी, ठीक है। 4,50,000 में से 5,000 चला गया तो कितना बच गया, 4,45,000 और मेरा डेटर बच गया, और 5,000 मेरा ये क्या है, न्यू बैड डेब्ट्स है। एडजस्टमेंट में दिया, ठीक है। अब क्या पे 5,000, हाँ चलो न्यू आरडीडी कितना है
22,750, सर ये आया था 22,250 का। 22,250, ठीक है। तो न्यू आरडीडी में लिख दूंगा यहाँ पे 22,250। अभी चेक नहीं होगा, मैंने देखा 22,250। सर ये आया कहाँ से? 22,250 वो उनको पूछो क्या बोलते हैं, संस्कृत से पूछो कहाँ से आए 22,000। उसमें 5% लिखा है ना। अरे जो सुनो पहले सैंड्री डेटर्स दिया होता है, उसमें से हमको क्या करना है, पहले बैड डेट्स माइनस करना है, ठीक है। तो बैड डेट्स कितना दिया है, 5,000 दिया है। तो डेटर्स कितना है, 4,50,000, उसमें से 5,000 माइनस करोगे बैड डेट्स का, कितना बच गया, 4,45,000, बराबर। उसके बाद क्या बोला है, प्रोवाइड आरडीडी एंड 5% ऑन सैंड्री डेटर्स। तो अभी मेरे पास सैंड्री डेटर्स कितना है, 4,45,000। उसके ऊपर क्या करना है मुझे, 5% आरडीडी प्रोवाइड करना है। तो आरडीडी मतलब क्या होता है, डेटर में से माइनस कर दे। तो पहले कितना माइनस करना हो तो कैलकुलेट करेगा ना, कितना दिया है, कितना दिया है, 5% दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4,45,000, ठीक है। उसका क्या करेंगे, 5% कैलकुलेट करेंगे। तो 2 0 कट कर दिया, 5 का टेबल आता है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा बैड डेट्स 5,000, इसको न्यू बैड डेट्स लिख लो। ठीक है, और ये हो गया मेरा माइनस न्यू आरडीडी। और डेटर रिलेटेड कुछ है क्या एडजस्टमेंट, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस करके आउटर कॉलम लिख देंगे, 0 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 4 से 2 गया 4,22,750 मेरा फाइनल डेटर बच गया, ठीक है। इधर का भी हो गया, बैड डेट्स, न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, इसका टोटल करना पड़ेगा। कितना होगा ये, 26,900 आउटर कॉलम में, पक्का। 22 5 27 30, 22 5 27 30, 30,000 अभी लास्ट क्या बोला है, कान्हे विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो एक पार्टनर ने क्या किया, 6,000 का गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। चलो कहाँ लिखेंगे, पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, क्या करेंगे, हाँ ड्राइंग्स होगा, क्या करेंगे, ऑलरेडी 15,000 ड्राइंग्स किया था, इसके ऊपर उसने और भी ड्राइंग्स किया। तो जितना भी ड्राइंग्स करेंगे तो वापस ड्राइंग के तो प्लस नहीं करेंगे, और माइनस ही करेंगे, ठीक है। माइनस कौन किया, बट लाने नहीं किया, बराबर, ठीक है। तो और क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, कितना, 6,000 का गुड्स विड्रॉ किया तो 6,000 माइनस कर देंगे। चलो एक इफेक्ट होगा, और क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में दिया है ना, तो इसका 2 इफेक्ट आएगा ना। दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मैं पूछ रही हूँ, बता रहे हो, अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या क्या जाता है, बताओ जरा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या क्या लिखते हैं हम लोग, तो संस्कृत बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखते हैं हम लोग, समझ में आया। प्रॉफिट एंड, तो मैंने थोड़ी बोला, तुम तो ऐसा बोलो जैसे मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, तुमने ही बोला तो तुमको पूछ रहा हूँ। पर्सनल यूज के लिए लिया ना, तो बिजनेस के एक्सपेंस से है नहीं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कैसे जाएगा, एसेट में जाएगा। ड्राइंग एसेट होता है,
मतलब ड्राइंग्स किधर जाएगा ये? हाँ, तो ड्राइंग्स किधर जाएगा ना, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस होता है। अब ड्राइंग्स में कुछ भी ड्राइंग्स हो सकता है, ठीक है। ड्राइंग्स में क्या ड्राइंग्स होगा, इसने यहाँ पे क्या ड्राइंग्स किया है ना, गुड्स भी ड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, बराबर। इसका मतलब क्या है, गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो गुड्स जब भी बिजनेस से बाहर जाता है तो कहाँ लिखते हैं, गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा तो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के। मेरा सुन के बोलेगी। तुम्हारा सुन के बोले तो तुम बताया ही क्यों पहले। मैं तो इतना स्लो बोली कि इसको भी नहीं सुना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय गुड्स बाय काने, ठीक है। कितने गुड्स किया, 6000 गुड्स विड्रॉ किया, तो आउटर कॉलम लिखेंगे 6000। कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सिर्फ बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है सिर्फ वही जाएंगे, मतलब जो भी ऑफिस रिलेटेड, मतलब फैक्ट्री छोड़ के बाकी जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो सारे तुम्हारे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हारे जितने भी है, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इसके बाद जितने भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो जाएंगे, तो उधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या जाएगा तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स। सेल्स भी देखो, सेल्स होता है तो क्या होता है, मेरा गुड्स बाहर जाता है, ठीक है। वैसे ही सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, इसके अलावा किसी भी तरीके से मेरा गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है, चाहे वो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है या हम लोग फ्री सैंपल में किसी को बांट दिए, है ना, ये सारी चीजें कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा ना, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस छोड़ के बाकी जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कहाँ आएंगे, एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ठीक है। क्रेडिट में क्या आ जाएगा ना, हमारे अदर इनकम्स, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, आप सेल करोगे, जो मार्जिन होगा वो आपके लिए प्रॉफिट है, इनकम हो गया। इसके अलावा बाकी जो भी इनकम्स होते हैं, ठीक है, डिस्काउंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, है ना, या हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से डिविडेंड मिल गया, ये सारी चीजें कहाँ जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, ठीक है। और बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज जाएंगे सारे, और एसेट में सारे एसेट जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस का सब पोस्टिंग कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हिडन एडजस्टमेंट एक है, रेंट बोला है 10 मंथ्स का 10,000, अगर 10 मंथ्स का 10,000 हो गया, 1 मंथ का कितना हुआ, 1 मंथ का 1,000 हो गया। अभी यहाँ पे बोला रेंट हमने 10 मंथ्स का पे किया है 10,000 के लिए, और हमारा हम अकाउंट लिखते कितने कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। इसका मतलब क्या है कि 2 महीने का रेंट और पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो 2 महीने का रेंट क्या है मेरा, आउटस्टैंडिंग है, तो 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसमें मैं कितना ऐड करूंगा, 2000 प्लस करूंगा। 2000 कहीं पे बुक में दिया नहीं है, किसको समझा 2000 कहाँ से आया, समझ गया, समझा 2000 कहाँ से आया। चलो तो 2000 रुपये मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग है तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी, वैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, हो गया सर। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। इसका 11,000 11,000 इधर भी आ जाएगा, फिर 12 lakhs 1,000, और इसका डेबिट का टोटल कितना बोले, 11 lakhs 500, तो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, 15,500। तो ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ये आएगा कैसे, समझ में आएगा बाकी लोगों को। सबसे पहला क्या करोगे आप, क्रेडिट का टोटल करोगे, रफ में लिखोगे, डेबिट का टोटल करोगे, रफ में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि दोनों में से कौन सा टोटल बड़ा है। अगर डेबिट का टोटल बड़ा है तो दोनों साइड डेबिट का टोटल लिखोगे, अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो दोनों साइड क्रेडिट का टोटल लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका क्रेडिट साइड का टोटल 12 lakhs 1,000 है, और डेबिट साइड का टोटल है 11 lakhs 85,000, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरा क्रेडिट का टोटल जा रहा है, तो मैंने
मैंने यहाँ पे भी 12 लाख लिखा, यहाँ पे भी मैंने 12 लाख 1,000 लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बड़े टोटल में से ये जो इसका जो टोटल है कितना है 11,85,000, इसको क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा। तो माइनस करूंगा तो मुझे जो बैलेंस मिला वो क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिटम। अगर यहाँ पे बैलेंस आता इसका मतलब मेरा डेबिट साइड का ज्यादा होता और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता, तो यहाँ पे बैलेंस आता तो आपको यहाँ पे क्या मिलता था, ग्रॉस लॉस मिलता था, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है 15,500। क्या बात कर इसमें लॉस आया है, हाँ इतना सारा लॉस आया, ठीक है। और वहां पे सिर्फ 15,000 ही, तो इसका टोटल कितना है, लिखते टाइम वापस से टोटल करके लिख लेना था, बराबर है कि बुक में से देख के टोटल मत कर देना, ठीक है। माइनस कर दो कितना लॉस आ गया, 2,13,750। क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा तो लॉस होगा ना। ठीक है, 2,13,750 का लॉस आया। तो लॉस आया तो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे प्रॉफिट आया लॉस है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय नेट लॉस, ठीक है। इस दोनों का नाम क्या है, मैंने और फैमिली, ठीक है। तो अभी ये 2,13,750 को 3:2 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना है, 85,500। घर पे जब इसको वापस से सॉल्व करो तो खुद से सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना सब बराबर है, इतना ही आंसर आ रहेगा। 3:2 में डिवाइड करेंगे तो यही नेट प्रॉफिट आया करेंगे, ठीक है। चलो अभी ये क्या आ गया, नेट लॉस आ गया, ठीक है। तो लॉस आया तो क्या करेंगे, इनके कैपिटल से माइनस करेंगे, ठीक है। तो नेने का कितना लॉस है, 1,28,000, इसमें से माइनस कर देंगे नेट लॉस 1,28,250, और गाने के इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 85,500। चलो 13,51,750, और इसका 8,93,500। ठीक है, 30,24,250। ठीक है। चेक करना इतने में टैली वगैरह होता है कि नहीं, तो इसको करके आना कल, ठीक है। आ सकते हैं।